जीएसटी स्कीम और जीएसटी टैक्स, इसका एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक एग्जांपल लिखिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मई 2024 की। आप जो जीएसटी की टैक्स निकालेंगे, वो जीएसटी का टैक्स निकालेंगे, कैलकुलेट जीएसटी टैक्स लाइबिलिटी फॉर रमेश। कोई रमेश है, एक इंडिविजुअल ओनर है, ठीक है, जो काम कर रहा है, उसका आपको जीएसटी का अच्छा, इस जो रमेश है ये है जयपुर राजस्थान से, जयपुर राजस्थान से है और जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और जो रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड है अंडर रेगुलर स्कीम में, अंडर रेगुलर स्कीम, ठीक है यहाँ तक। अब रमेश ने क्या क्या किया है, गुड्स सोल्ड टू एक्स दिल्ली, ठीक है। अच्छा, ये एक्स जो है जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ये बेचा है 3 लाख रुपए का माल प्लस जीएसटी प्लस जीएसटी 18%। हिंदी में भी लिखते रहिए। एक्स को 3 लाख रुपए का माल बेचा, हिंदी वाले हिंदी में लिख लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लें। एक्स को 3 लाख रुपए का माल बेचा और उसके ऊपर 18% जीएसटी लगाई। एक्स को 3 लाख रुपए का माल बेचा और उसके ऊपर 18% जीएसटी लगाई। गुड्स सोल्ड टू वाई, कोटा, जो वाई है वो कोटा का है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, इसको माल बेचा 5 लाख रुपए का, जीएसटी लगाई 18%। हिंदी में चाहे लिख लें, वाई को 5 लाख रुपए का माल बेचा, वाई को 5 लाख रुपए का माल बेचा, जीएसटी लगाई 18%। वाई को 5 लाख रुपए का माल बेचा, जीएसटी लगाई 18%। फिर एक माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू जेड। ये जो जेड है ये जयपुर का ही है, लेकिन अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड का मतलब क्या हुआ बच्चों? अनरजिस्टर्ड का मतलब हुआ जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, जिसको माल बेचा वो नहीं है। तो गुड्स सोल्ड टू जेड, इसको माल बेचा 2.5 लाख रुपए का, जीएसटी लगाई वही 18%। हिंदी में लिख लें, जेड को 2.5 लाख रुपए का माल बेचा अनरजिस्टर्ड, जेड को 2.5 लाख रुपए का माल बेचा अनरजिस्टर्ड। ठीक है यहां तक? उतार लिया? चलो, ये तो था माल बेचा। अब मैं परचेज लिखवा रहा हूँ, खरीदा। अच्छा, ये क्वेश्चन तो समझ रहे हो ना? आप किसके लिए जीएसटी का टैक्स निकाल रहे हो? रमेश के लिए। रमेश कौन है? जयपुर राजस्थान में है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। कौन सी स्कीम में? रेगुलर स्कीम में। तो इस रमेश ने 3 अलग अलग लोगों को माल बेचा है। एक एक्स को बेचा है, एक वाई को बेचा है और एक जेड को बेचा है। एक्स कहाँ का है?
दिल्ली का है, वाई कहाँ का है, कोटा का है, और जेड कहाँ का है, जयपुर का है। जो एक्स है उसको कितने का बेचा है, 3 लाख रुपए का, वाई को कितने का बेचा है, 5 लाख रुपए का, और जेड को कितने का बेचा है, 2.5 लाख रुपए का। जो एक्स है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जो वाई है वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, लेकिन जेड जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है बेच तो उसको भी सकता ही हूं, रोक थोड़ी लेगा कोई। अब इसी रमेश ने, जिसका आप निकाल रहे हो, इसने कुछ खरीदा है, परचेज किया है। अब परचेज क्या क्या किया है, वही नंबर 1, गुड्स परचेज फ्रॉम ए, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है, गुजरात का है, गुजरात का है। तो इससे परचेज किया है 2,80,000 रुपए का माल प्लस जीएसटी 18%, प्लस जीएसटी 18%। और एक गुड्स परचेज किया है फ्रॉम बी, ये भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जोधपुर में, जोधपुर में। इससे माल खरीदा है 5 लाख रुपए का प्लस जीएसटी 18%, प्लस जीएसटी 18%। ये कहानी है मई मंथ की, फिर इसी को आगे बढ़ाऊंगा मैं बाद में, जून में आऊंगा, लेकिन पहले आपको मई मंथ की लाइबिलिटी निकाल के मुझे बतानी होगी। हिंदी में चाहो तो हिंदी में लिख लो, ए से माल खरीदा 2,80,000, बी से माल खरीदा 5 लाख। अगर इंग्लिश में दिक्कत हो रही हो तो हिंदी में लिख लें, ए से माल खरीदा 280 और बी से माल खरीदा 5 लाख। इसके ऊपर जीएसटी लग कर आई है। तो यहाँ पर जो ए से माल खरीदा है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और कहाँ रजिस्टर्ड है, गुजरात में। और बी से भी इसने माल खरीदा है, जो बी किस में रजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और ये कहाँ रजिस्टर्ड है, जोधपुर में। तो इससे खरीदा 280 का और इससे खरीदा 5 लाख का। यानी कि इस रमेश ने 3 बार तो माल बेचा है मई मंथ में, और 2 बार माल खरीदा है। तो फॉर्मूला तो वही लगना है, आउटपुट माइनस इनपुट, क्योंकि रेगुलर स्कीम में। कौन सी स्कीम में है, रेगुलर स्कीम में, तो लगना तो वही है। लेकिन अब आपको बिल बनाने होंगे। बिल बना के आप मुझे सबसे पहले बताओगे कि जब रमेश एक्स को माल बेचेगा तो क्या बिल बनाएगा, जब रमेश वाई को माल बेचेगा तो कैसा बिल बनाएगा, और जब रमेश जेड को माल बेचेगा तो कैसा बिल बनाएगा। ये आप पहले बिल बनाएंगे। और खरीदने वाला बिल नहीं, अब यहां रमेश नहीं बनाएगा, यहां बिल कौन बनाकर देगा, ए और बी। तो आप ये बताएं कि ए अगर बिल बनाकर देगा तो कैसे देगा, और बी जब बिल बनाकर देगा तो कैसे देगा। तो पांचों बिल बनाएंगे, उसके बाद आप आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे। ठीक है यहां तक, ओके। तो ये क्वेश्चन है, नोट कर लिया, इसको करना है आपको। ठीक है, अभी बैठ के करें तो अभी बैठ के कर लें, घर पे करना है तो घर पे कर लें, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है यहां तक, और ऊपर तो है ही नहीं। अच्छा, जो मैं पहले लिखा था, हाँ इसके ऊपर कर रहा हूं, इसके ऊपर तो मैंने समझाया था। अच्छा, नीचे बोल रहा है क्या ये, हाँ टैली में एंट्री करना भी सीखेंगे। भी टैली में एंट्री मत करो अभी, तो सिर्फ आप, ये तो आपका इनपुट हो गया, आप तो इनपुट निकालो कितना इनपुट आ रहा है इसका, और ये तीनों क्या हो जाएगा इसका आउटपुट। लेकिन पहले आप बिल बनाएं,
बिल इसलिए बनाए कि आप ये देखें कि आप CGST SGST लगाएंगे या IGST लगाएंगे। ठीक है, ये 3 बिल तो रमेश ही बनाएगा क्योंकि जो माल बेचता है वो बनाता है, लेकिन ये दोनों बिल रमेश नहीं बनाएगा, रमेश को मिलेगा क्योंकि रमेश ने माल खरीदा है। ये रहा ना आउटपुट, ये 3 आउटपुट है, ये 2 इनपुट है। तो बिल इसको ए बनाकर देगा रमेश को और बी बनाकर देगा। तो जो ए ने रमेश को बिल बनाकर दिया होगा तो कैसा दिया होगा वो भी बनाना है आपको, और बी ने जब रमेश को बिल दिया होगा तो कैसा दिया होगा वो भी बनाना है आपको। खरीदने वाला नहीं बनाता बिल, बेचने वाला बनाता है। तो जब ए से इसने खरीदा है तो इसका मतलब ए ने इसको बेचा है। अगर रमेश ने ए से खरीदा है तो ए ने रमेश को बेचा है। ठीक है यहाँ तक? तो ये एक बार आप बैठ के करें या घर पे करें, जैसे आप लोगों को उचित लगे। ठीक है, चलो।